अब बबलू जी के क्या फर्ज बनते हैं अपनी दोनों पत्नियों को लेकर? लीगली इन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या करने के लिए बाउंड हैं ये? देखो, जो शरिया लॉ है वो भी बोलता है कि आप अगर जो एक से ज्यादा पत्नियां रखते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारी पत्नियों में समानता रखनी पड़ेगी। तो जो इज्जत वो अपनी पहली पत्नी को देते हैं उतनी ही वैसी ही इज्जत उन्होंने शीलू को भी देनी चाहिए। और जिम्मेदारी डेफिनेटली, जब शादी बोलते हैं हम, निकाह बोलते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी वाली बात है। तो जो भी कुछ उसका रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बच्ची के एजुकेशन का खर्चा है, ये सब बबलू की जिम्मेदारी है, उसने उठानी चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि हाँ तरन्नुम जी के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये तरन्नुम जी को भी समझना पड़ेगा कि गलत उन्होंने जितना किया है, खुद के साथ भी गलती किया उन्होंने, लेकिन आप दोनों के साथ गलत करने वाला इंसान ये है। तो आपस में लड़ने की बजाय उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए उनको कि तुमने किस बेसिस पे कहा था कि मेरी तुम्हारी शादी खराब चल रही है। वो तो नहीं जानती थी ना कि उनकी शादी कैसी चल रही है। लेकिन झूठ की बुनियाद आपके पति ने बनाई और आप उन्हें कुछ नहीं कहकर सारी की सारी गलती का जो बोझ है वो सिर्फ उनके सर पे डालकर उनसे शिकायत कर रही हैं। ये आप अपने साथ भी सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो जिस इंसान ने आपको धोखा दिया ना, आप उनके साथ ही हैं। धोखा तो हुआ ही है। गलती इनसे भी हो गई और गलती उनसे भी हो गई कि एक बार जब हमको छोड़ा ही नहीं, तलाक ही नहीं हमारी हुई, तो इनको तो दोबारा आने नहीं चाहिए था कि पहले उनको छोड़ दो, जब हम दोबारा आएंगे। तरन्नुम जी, गलती यही हो रही है आपसे, जैसे कि ये अपनी गलती देख नहीं रहे, सेम वैसे ही आप इनकी गलती नहीं देख रही हैं। गलत करा है इन्होंने। ये तो चली गई थी, बुलाया वापस इन्होंने, इनको नहीं आना चाहिए था, इनको बुलाना नहीं चाहिए था। इनकी शादी में टांग अड़ानी नहीं चाहिए थी। ये सब कौन बोलेगा? आप बाहर वालों के ऊपर उंगली उठा रही हैं, उनकी गलतियां बता रही हैं। जो आपका सिक्का खोटा निकला, पहली उंगली उन पर उठाइए, क्योंकि जितना गलत शीलू जी के साथ हुआ है उतना ही गलत इन्होंने आपके साथ किया है। जैसा मैम ने कहा, 2 औरतों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया और ढेर बच्चों के साथ। शीलू जी, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, मैम ने बताया। एक ये कि ये आपको पूरी इज्जत के साथ रखें, दूसरा ये कि आप 2 बार ये शादी छोड़कर निकल गई थी। आप इस शादी में रहना भी चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये आपको रख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितने सम्मान के साथ आपको रख पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन के साथ चाहती क्या हैं वो बताइए, क्योंकि आप इनके साथ इतने सालों से रह रही हैं और आपको पता है कि इन्होंने आपको किस तरह से रखा है। अपनी बेटी के लिए हम इनको एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मेरी बेटी की जिंदगी खराब होगी। और उस मौके में आप क्या चाहती हैं? जो मैम ने कहा वो ये करें, मान सम्मान से जितना ये इनको देते उतना हमें दें, अपने घर का आधा हिस्सा हमें दें। हाँ, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ठीक है, हम अदर जगह रहेंगे। जब ये मैके जाती हैं तो हम वहां जाके रहेंगे। अब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए क्या करेंगे, ये हमें साफ साफ बता दीजिए। मैडम, जिम्मेदारी हम पूरी साफ साफ निभाते हैं कायदे से, किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं। देखो बबलू, तरन्नुम अभी तक आई है कहीं बोलने के लिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। शायद उसको मिल रहा है, इसलिए वो शांत है। तो उसी तरह जैसे आप तरन्नुम को पाल रहे हो ना, उसी तरह आप शीलू को भी पालो, तो शायद वो भी तरन्नुम के जैसे ही बर्ताव करेगी। अपने अंदर झांक कर देखो कि कहाँ गलत हो रहा है। अब तक आप क्या करते आए हैं उस पर तो हम बात कर चुके हैं। अब ये सब जानने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ वो जानना चाहते हैं। जाने के बाद जो जैसे चल रहा वैसे चल ही रहा। मान लो हम सब चीज तो अपने हिसाब से रखे ही हैं।